नमस्कार, स्वागत है आपका। कोर्ट का फैसला क्या आया? अचानक ट्विटर पर एक शब्द ट्रेंड करने लगा है। इस शब्द से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल आप दिन ब दिन हर जिंदगी में आए दिन करते रहते होंगे। शब्द है बर्नौल। बर्नौल ट्रेंड करने लगा है ट्विटर पर। क्यों करने लगा है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद आप निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि आखिर बर्नौल क्यों ट्रेंड कर रहा है। ट्वीट चाहे असदुद्दीन ओवैसी करें, चाहे स्वरा भास्कर, लग ऐसा रहा है कि जो दुख हुआ है, जो दर्द है, वो बहुत ज्यादा है। और अब जो मीम शेयर होने लगे हैं, वो लोग लाल कृष्ण आडवाणी की हंसती हुई तस्वीर लगा रहे हैं और उसमें एक कैप्शन लिख रहे हैं, बहुत दुख हुआ आपके ट्वीट को पढ़कर खास तौर पर। तो सबसे पहले, क्योंकि वो ट्वीट आपको इस खबर का जो असली मायने है इस खबर के वो समझाएगा, क्योंकि अब एक तरफ से इस तरह के ट्वीट्स आने शुरू होंगे जिसमें ये लिखा होगा कि ये जो फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत नहीं करते हैं, या उस फैसले को लेकर एक तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से उसको कंडेम किया जाएगा। यही होने भी लगा है। बात चाहे स्वरा भास्कर की हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की, और अभी तो इसमें नाम जुड़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और इसी वजह से तो लोग कह रहे हैं बर्नौल चाहिए तो बताइए, लोग कह रहे हैं बर्नौल चाहिए तो हमसे पूछिए। तो ट्रेंड इसीलिए बर्नौल का शब्द कर रहा है। लेकिन ट्वीट क्या है? वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वही वो शहीद, बहुत से फैसले में अब तरफदारी भी होती है। मतलब कि जहां पर खासतौर पे ओवैसी साहब यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है, क्योंकि पहले ही उन्होंने ये बता दिया है कि वही कातिल वही मुंसिफ। मतलब फैसला कौन देगा अगर कातिल भी वही है और मुंसिफ भी वही है? जुर्म जिसने किया वो भी वही और सजा देने वाला भी वही, तो फिर फैसला सही कैसे आ जाएगा, ये वो कहना चाह रहे। खैर, ऐसा फैसला आपने ऐसी बातें आपने तब भी देखी होंगी जब राम मंदिर को लेकर जो फैसला निकल कर आया था। अब जो ये फैसला निकल कर आया जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जो वीडियो एविडेंसेस हैं वो फैब्रिकेटेड है। एक तरह से अगर कोर्ट की भाषा को मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कह सकता हूं कि इस वीडियो में कोई दम नहीं है। इस वीडियो में कोई ऐसे साक्ष्य सामने निकल कर नहीं आए जिसको देखकर ये कहा जा सके कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं वो सचमुच आरोपी हैं, उन्होंने सचमुच में ये काम किया था। बल्कि कोर्ट की तरफ से तो ये कहा गया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, इन लोगों ने ऐसी कोई कार्रवाई में हिस्सा लिया ही नहीं। इसको लेकर के अब पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। दो धाराओं में अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें एक धारा में निश्चित तौर पर वो लोग हैं जो इस फैसले को कंडेम कर रहे हैं, इस फैसले को लेकर ये कह रहे हैं कि कोर्ट से, न्याय व्यवस्था से, लोकतंत्र में अब किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं बची है। दूसरी तरफ जो अदालत के साथ हैं, जो कोर्ट के साथ हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो सच था वही सामने निकल कर आया, क्योंकि हमारे देश का आदर्श वाक्य आप जानते हैं, हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यही कहा है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत हुई है। लेकिन बर्नौल शब्द का इस्तेमाल आज आप देखेंगे कि पूरे दिन भर होता रहेगा। ट्विटर पर यह ट्रेंड करने लगा है, सोशल मीडिया पर इसकी बहुत बात हो रही है, क्योंकि आग तो कई जगहों पर लगी है। और आज जब मैं कह रहा हूं कि आग लगी है तो वो असल की आग नहीं, बल्कि दिल की, मन की और कहीं कहीं की आग जो है वो सामने निकल कर आ रही है। ट्विटर की अभिव्यक्तियों के जरिए वो हमें भड़ास देखने को मिल रही है। और इस पर जो एक तरफ है असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ है स्वरा भास्कर। क्या लिखती है मोहतरमा लिखती है कि बाबरी मस्जिद तो खुद ही गिर गई थी। मतलब आप देखिए कि न्याय व्यवस्था पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं। और जो फैसला आया है, पहले तो लगातार यही कहा जाता है कि कोर्ट जाएंगे। अब निश्चित तौर पर यहां से जो अगला कदम होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगा। और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर ऐसा ही फैसला आएगा ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कंडेम करेंगे। यही होता आया है। बीते मुकदमे देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए उठाकर, यही सब देखने को मिला है। और अब यहां पर भी यही सब देखने को मिल रहा है। कोर्ट के फैसले को लेकर अब दो धाराओं में चीजें बढ़ गई हैं और स्वरा भास्कर और असदुद्दीन ओवैसी उसको कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं फिलहाल इस कैंपेन को, जिसको लेकर के अब बर्नौल शब्द ट्रेंड करने लगा है। और इसमें अब नाम जुड़ते चले जाएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मुद्दे पर लगातार कवरेज हम कर रहे हैं। वीडियो हमारी तरफ से लगातार लाइव वीडियोस करे जा रहे हैं और लगातार जो भी अपडेट आ रहा है इस मसले पर हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।